आपने जब मिडीवल पढ़ी होगी, जो थोड़ी बातें पढ़ी होगी, थोड़ी मैं थोड़ी और बताता हूं। पैगंबर मोहम्मद साहब अल्लाह के दूत थे। पैगंबर का मतलब ही दूत होता है। पैगंबर मोहम्मद साहब एक राजा भी थे। उन्होंने एक राज्य का निर्माण किया था। पैगंबर मोहम्मद साहब कह के गए कि मेरे बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। जो भी धार्मिक बातें वो किसमें लिख दी गई है? कुरान। राजा वाली सीट पे तो कोई ना कोई बैठेगा, वो सीट तो खाली नहीं हो सकती। तो राजा की सीट पर कौन बैठे? एक तो पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद राजा की जो सीट थी उसका नाम पड़ा खलीफा। क्या नाम पड़ा? तो खलीफा कौन बनेगा? तो दो प्रकार की आइडियोलॉजी सामने आई। कुछ लोगों का यह मानना था कि जो सबसे योग्य है, डिजर्विंग कैंडिडेट है, उसको बनाया जाए। कुछ लोगों का मानना था कि नहीं, रॉयल ब्लड, राजा का खून ही राजा बन सकता है, इसके अलावा कोई भी योग्य तो आप कोई ले आओगे तीसरे तिवाड़े का आदमी ना, राजा के परिवार का राजा बने। जिन लोगों का यह मानना था कि योग्य व्यक्ति, डिजर्विंग कैंडिडेट को बनाया जा सकता है, वो चाहते थे अबू बकर खलीफा बने। कौन खलीफा बने? अबू बकर को खलीफा बनाया जाए। मोहम्मद साहब के साथी थे, उम्र में थे। जब भी मोहम्मद साहब मदीना में नहीं थे तब मदीना को संभालते थे, लंबे समय का एक्सपीरियंस था उनके साथ। जिन लोगों का यह मानना था कि ना, घर का व्यक्ति बने, उनका यह मानना था कि मोहम्मद साहब की बेटी की शादी भी थी अली के साथ। किनके साथ? तो वो चाहते थे अली खलीफा बने। तो दो गुट बन गए, अबू बकर का गुट, और जो चाहते हैं योग्य बने वो तो अबू बकर बने, जो चाहते हैं रॉयल ब्लड ही बने वो कौन बने? योग्य अली भी है पर वो रॉयल ब्लड है। उनके साथ एक चीज और जुड़ती है, वो राजा का खून है, राजा के परिवार के सदस्य है। जो अबू बकर के समर्थक वो है सुन्नी मुसलमान, वो कौन है? सुन्नी। जो अली के समर्थक है वो शिया, वो कौन है? शिया। पहले खलीफा बने अबू बकर सुन्नी वाली साइड से, दूसरे खलीफा बने उमर, कौन बने? उसी सुन्नी साइड से। तीसरे खलीफा बने उस्मान, कौन बने? उसी सुन्नी साइड से। चौथे खलीफा बनते हैं अली, कौन बनते हैं? वो तीन शुरुआत वाले जल्दी जल्दी डेथ हो गई, इस बार दूसरी साइड से आ गए। तो शुरुआत के चार पवित्र खलीफा, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। अली के खलीफा बनते ही आपस में झगड़े होने शुरू हो गए, सिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया। अली के बेटे थे, उनका नाम था हुसैन। क्या नाम था? ऐसे ही एक संघर्ष के अंदर मुहर्रम की 10 तारीख को, बताओ कब? इराक में एक जगह पड़ती है करबला। कौन सी जगह? वहां हुसैन काम आ गए थे, करबला के युद्ध में हुसैन काम आ गए थे। उन हुसैन की याद में मुहर्रम की 10 तारीख को ताजिए निकाले जाते हैं। क्या निकाले जाते हैं? अच्छा, ताजिया क्या होता है? हिंदुओं में अर्थी, मुसलमानों में ताजिया। अर्थी समझ गए? इसमें डेड बॉडी लेके जाते हैं, वो क्या हो गई? अर्थी। मुसलमानों में उसी क्या बोलते थे? तो इस दिन हुसैन के क्या निकाले जाते हैं? ताजिए। मतलब हुसैन की एक प्रकार से अर्थी निकाली जाती है। यदि आप नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि जब हुसैन की वो अर्थी लेके जाते हैं, ताजिया लेके जाते हैं, तो साथ में यंग लड़के जो चलते हैं साथ में, वो अपने सांकड़े वांकड़े लेके चलते हैं, शरीर पे जोर जोर से मारते हैं, खून निकाल लेते हैं। या हुसैन हम होते तो बचा लेते, या हुसैन हम होते तो, हमें दुख है, रिग्रेट है कि हम तेरे को उस युद्ध में बचा। मुहर्रम में दुख है मतलब है, इसलिए महीने का नाम ही क्या पड़ा? हिंदुओं में किसी की मृत्यु होती है, दुख चलता है 12 दिन। कितने दिन? मुसलमानों में 40। मुसलमानों में मुहर्रम की 10 तारीख को मृत्यु हुई तो 20 दिन तो मुहर्रम वाले हो गए, 20 दिन आगे किसके होंगे? सफर वाले। तो सफर की 20 तारीख को 40 दिन कंप्लीट होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं? किसकी मृत्यु के 40 दिन? लिखो ब्रैकेट में, हुसैन की मृत्यु के 40 दिन बाद। कौन सा बताओ? देखे, सब का मतलब होता है रात। सब का मतलब क्या होता है? नाइट, नाइट रात। इसलिए रात को जब ओस आती है उसको बोलते हैं सबनम। क्या बोलते हैं? सबनम हो गई, नम मतलब गिल्ली, रात गिल्ली हो गई, सब नम हो गई, इसलिए क्या बोलते हैं? सब। अभी आईपीएल शुरू होंगे, मैच चलेंगे, डे नाइट शाम के टाइम होते हैं मैच। तो आकाश चोपड़ा कमेंट्री जब करता है तो कहेगा भाई आज पिच पे थोड़ी ओस है, तो बाद में जो टीम खेलेगी उसको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अंग्रेजी वाला कोई कमेंट्री करेगा, वो ड्यू फैक्टर काम करेगा, क्या स्पिनर बॉल कर पाएंगे, क्या ड्यू फैक्टर काम करेगा, क्या बॉल उनके हाथों से निकलेगी तो नहीं। इरफान पठान कमेंट्री करता वो कहता है शाम को सबनम आ जाएगी। शाम को क्या आ जाएगी? क्योंकि सबनम मतलब ओस। क्या मतलब होता है? ओस। मिराज का मतलब होता है उड़ना। मिराज का मतलब क्या होता है? मिराज, मिराज है तो मिराज का मतलब क्या होता है? उड़ना। उड़ान, उड़ान, फ्लाई। ए वगैरह बीच में जो लगते हैं इनका मतलब होता है काके की, उड़ान की रात। क्या मतलब हुआ? नाइट ऑफ फ्लाई। जिस नाइट को फ्लाई किया गया था, जिस नाइट को उड़ान भरी गई थी, किसके द्वारा? पैगंबर मोहम्मद साहब। कहां के लिए? जन्नत। कहां के लिए? किससे मिलने के लिए? अल्लाह। तो इस दिन पैगंबर मोहम्मद साहब की अल्लाह से क्या हुई थी? इस रात्रि को पैगंबर मोहम्मद साहब की अल्लाह से मुलाकात हुई थी। पैगंबर मोहम्मद साहब वापस आए, लोगों ने पूछा आप अल्लाह से मिल के आए, जन्नत जाके हमें बताओ जन्नत के बारे में। उन्होंने जन्नत की बातें बताई। अल्लाह कैसे दिखते हैं? उनका नहीं, अल्लाह के चेहरे पर इतना नूर है, अल्लाह के चेहरे पर इतनी लाइट, इतना प्रकाश है कि उनके चेहरे को कोई भी देखे
इसलिए अल्लाह को आज दिन तक किसी ने देखा? अगला महीना। हम कई बार टीवी पे सुनते हैं या फिल्मों में सुनते हैं, अखबार में पढ़ते हैं कि उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। बाइज्जत, तो ये बरी करना मतलब माफी। भाई जो भी उसकी सजा थी वो क्या, जो भी अपराध था वो क्या कर दिया गया, माफ। अब बरी है पैसा, अब तेरे पे किसी प्रकार कोई अपराध का चार्ज, माफी की रात। क्या हो गया? जिस रात्रि को अल्लाह आपके पाप माफ कर देता है वो कौन सी हो गई? इस रात्रि को आप मस्जिद जाइए, मस्जिद जाके या अल्लाह माफी अता फरमा, अल्लाह आपके माफ पाप क्या कर देगा। देखो, इस रात्रि को मुस्लिम अपने बुरे कर्मों के लिए माफी मांगते हैं कि भाई जो भी हमने कोई गलत काम किया तो उनके लिए हमें क्या दे दे, माफी। इस रात्रि को मुस्लिम अपने बुरे कर्मों के लिए माफी मांगते हैं, मुस्लिम्स अपोलोजाइज। जैनों का ऐसा मानना है कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को धूप करेंगे तो पाप उड़ जाएंगे। मुसलमानों का ऐसा मानना है कि सावन की 14 तारीख को अल्लाह से माफी मांगेंगे तो पाप क्या हो जाएंगे, समाप्त। हिंदुओं ने कहा भाई हर साल नहीं हो पाएगा, 12 साल में एक बार कुंभ का मेला आएगा, डुबकी लगाएंगे, 12 साल के लिए लाइसेंस रिन्यू, बाद में देखेंगे आगे का आगे। हर साल नहीं जाया जाए भाई। अभी आपने एंशियंट पढ़ी थोड़े दिन पहले, आपने एंशियंट में पढ़ा होगा वेद अपुरुष से है। वेद वो किसी पुरुष द्वारा नहीं लिखे गए, आकाशवाणियां हुई, ऋषियों ने सुना और उनको आगे सुनाया, इसलिए वो श्रुति है। इसलिए क्या है, तो दुनिया के तमाम लोग कहते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथ किसी व्यक्ति द्वारा लिखे, वो सारे आकाशवाणी है। इस्लाम भी कहता है कि अल्लाह के पास एक फरिश्ता, उसका नाम है जिब्राइल। क्या नाम है? जिब्राइल नाम के फरिश्ते ने सुनाई, मोहम्मद साहब ने सुनी और बाकी लोगों को बताई। वो रात्रि, जिस रात्रि को सुनाई गई, वो रात्रि कौन सी? सबे कद्र। वो कब आती है? रमजान की। इस रात्रि को कुरान धरती पर भेजी गई थी। एक तारीख को क्या थी बताओ देखे? ईद उल फितर, या क्या बोलते हैं, मीठे। वापस मैं जेने वाली बात लाऊंगा। एक महीने तक व्रत रखे, रोजे व्रत ही तो है। गलतियों का एहसास हुआ तो जिन जिन के खिलाफ गलतियां की थी उनसे क्या मांग ली जाए, माफी। इसलिए इस दिन माफियां भी मांगते हैं। इसलिए आप अखबार के अंदर के बार पढ़ते हो, ईद उल फितर के इस मुबारक मौके पर मस्जिद के बाहर मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे के गले लगकर मुबारकबाद दी। तो गले लगने का मतलब वही तो है ना भाई, जिसके से हम लड़ लिए थे, जिससे कोई हमारी गलती हो गई थी, उसको कहा अरे भाई है तू तो मेरा। तो ये भाईचारे का त्योहार है। किसका त्योहार है? लिखो, भाईचारे का त्योहार, फेस्टिवल ऑफ ब्रदरहुड। सब वैसे बनाए हुए हैं जैसे अपने होली दिवाली पर होती है रामा श्यामा, है ना, उसका। और आज भी ना आप रामा श्यामा को गांव में यूं होली दिवाली को लोग गांव के अंदर बोलेंगे कि नवो दिन है आज, आज नया दिन है, नए कपड़े पहनेंगे, लोगों से मिलने के लिए जाएंगे। मतलब वही था, उन लोगों से जाके मिल लीजिए जिनसे लड़ाई हो रखी है, उनसे जाके राम राम कर लीजिए। राम राम मतलब पुराना खाता समाप्त, अब से अपनी लड़ाई नहीं है भाई साहब, नया दिन है, नई बात करते हैं, पुरानी बातों क्या कर दिया जाए, भूल जाए। पर हमने क्या करना शुरू कर दिया, हम उस राम राम वाले दिन, उस रामा श्यामा के दिन, उस नए दिन के दिन उन लोगों के पास जाते हैं जिनसे हमारी बहुत बनती है, और उन लोगों की चुगलियां करते हैं जिनसे हमारी नहीं बनती। जबकि जाना चाहिए उन लोगों के पास जिनसे हमारी बनती। अगला लिखो, जिलकाद। इस महीने में मुस्लिम हज यात्रा करते हैं, बकरे की कुर्बानी देते हैं, इसलिए हो गया कुर्बानी का त्योहार। किसका त्योहार हो गया? नीचे लिख लो, कुर्बानी का त्योहार। ऐसा कहते हैं कि एक व्यक्ति थे, उनका नाम था हजरत इब्राहिम। क्या नाम था? हजरत का मतलब होता है श्रीमान। हजरत का मतलब क्या था? हम बोलते हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी, तो बोल सकते हो हजरत नरेंद्र मोदी। श्रीमान भजन लाल जी शर्मा, तो हम बोल सकते हैं हजरत भजन लाल जी। हजरत का मतलब क्या था? श्रीमान। हजरत इब्राहिम थे, बड़े सीधे सरल सज्जन व्यक्ति थे, दीन के बड़े पक्के थे, 500 वक्त के नमाजी थे, अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। भगवान को, अल्लाह को बहुत मानते और अपने बेटे से बहुत प्यार करते। बेटे का नाम था हजरत इस्माइल। क्या नाम था? खुद का नाम था इब्राहिम और बेटे का नाम क्या था? इस्माइल। एक दिन इब्राहिम जब सो रहे थे, उनको सपने में से सुना कि जैसे अल्लाह उनको कह रहे हो कि हे इब्राहिम, तेरी सबसे प्रिय वस्तु की मैं कुर्बानी चाहता हूं, तेरी सबसे प्रिय वस्तु की मैं कुर्बानी। अगले दिन वो गांव गए, उन्होंने गांव वालों को जाके कहा क्या रात मुझे एक सपना आया, सपने में अल्लाह की आवाज सुनाई दी, अल्लाह मुझे कह रहे थे कि इब्राहिम तेरी सबसे प्रिय वस्तु की कुर्बानी दे। गांव वालों ने पूछा तो इब्राहिम बताओ तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु क्या? उनका मेरा बेटा इस्माइल। आप क्या करोगे? तुम तो अल्लाह को बड़े मानने वाले व्यक्ति हो। कोई बात नहीं, अल्लाह ने यदि हुक्म दिया है तो इस्माइल की कुर्बानी दी जाएगी। बच्चे को बिठाया गया, हाथ में तलवार दी गई, उड़ा दो गर्दन। अरे पिता अपने पुत्र की गर्दन तो कैसे उड़ा दे? वो तलवार लेके उधर चले भी, पर सामने से इस्माइल इस्माइल करे। बच्चा मुस्कुराए तो बाप से नहीं किया जाए। तो उन्होंने कहा एक काम करो यार, इस शक्ल दिखती है तब मुझसे नहीं होता, इसके ऊपर एक कपड़ा डाल दो, फिर ये मुझे दिखेगा नहीं, फिर उड़ा दो। सफेद कपड़ा डाला गया, इस बार तलवार दी गई, गर्दन उड़ा दी गई। लेकिन जब कपड़ा वहां से उठाया गया तो वहां पर इस्माइल नहीं था, वहां गर्दन कटी हुई थी मिंडे की।
किसकी? भेड़ का पति। भेड़ होती है भेड़, भेड़ के पति कहते हैं मिंडा। क्या कहते हैं? मिंडा। गेटा क्या कहते हैं? भेड़ के पति के नाम बताओ। मिंडा और घेटा क्या होते हैं? और अल्लाह की आकाशवाणी की, हे इब्राहिम मैं खाली तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, मैं सच में कोई तुम्हारे बेटे की कुर्बानी चाहता, इसलिए तलवार चली तो कुछ ना कुछ तो कटेगा, तो इस मिंडे की या बकरे की कुर्बानी यहां पर हो गई, तुम्हारा बेटा बच गया। तुम्हारा बेटा पीछे खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था। इसलिए कहा गया कि इस दिन प्रिय वस्तु की कुर्बानी दी जानी चाहिए। किसकी? प्रिय वस्तु कुर्बानी। कहने का मतलब यह था कि सारे धर्म ये कहते हैं कि मैं मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, मोह माया खराब होती है। इसलिए कहने का मतलब था कि इस दिन मोह माया त्याग देनी चाहिए। जैसे इब्राहिम को लगता था, उनको ज्यादा मोह किससे था? अपने बेटे से, तो बेटे की कुर्बानी दिलवाई गई, पर वो कुर्बान देने के लिए तैयार हो गए, इसलिए बेटे को बचा लिया गया और वहां पे मिंडे की कुर्बानी हो गई। कहने का मतलब यह है कि वे चीजें जो काम की नहीं लेकिन फिर भी हम उनमें उलझे हुए हैं, उनको छोड़ दो। जैसे यदि कोई व्यक्ति लड़ाई ज्यादा करता है तो इस दिन कसम खाए कि लड़ाई नहीं करूंगा। कोई झूठ ज्यादा बोलता है तो झूठ नहीं बोलने की कुर्बानी, झूठ बोलने की कुर्बानी देगी, झूठ नहीं बोलूंगा। कोई सिगरेट ज्यादा पीता तो सिगरेट नहीं पीऊंगा, शराब ज्यादा पीता तो शराब नहीं पीऊंगा, घर वालों से लड़ता है तो आज के बाद लड़ाई नहीं करूंगा। संदेश तो कहानी का यह है। कई बार क्या होता है, हम संदेश नहीं पकड़ते, बकरे पकड़ लिए, है ना? तो फिर वो सिंबॉलिक बन जाता है धीरे 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 धीरे। फिर इस दिन किसकी कुर्बानी दी जाती है? बकरे। तो ऐसे माना जाता है कि बकरे को घर लाओ, खूब चराओ, खूब अच्छी अच्छी चीजें खिलाओ, उसमें मोह है हमारा, देखो हम इसको कितना अच्छा खिला पिला रहे हैं, फिर उसकी कुर्बानी दी जाए। इसलिए इस दिन बकरों के रेट बढ़ जाते हैं। इसलिए अगले दिन अखबार की न्यूज आती है, शाहरुख और सलमान बिके 5 लाख में। बकरों के नाम होते हैं। आमिर और कैटरीना को नहीं मिले कोई भी खरीदार, कि उनको किसी ने भी खरीदा। इरफान खान जो अपने राजस्थान के बहुत अच्छे फिल्म कलाकार रहे, पान सिंह तोमर जैसी कालजयी फिल्म, जो अब तो स्वर्गीय हो गए, मृत्यु हो गया, अपने राजस्थान के थे, राजस्थान कॉलेज में पढ़े थे, तो उन्होंने एक बार ये बोल दिया था कि कुर्बानी का मतलब ये होता है। फिर होता ही है भाई, हर जगह कट्टर, हर धर्म में होते ही हैं लोग, तो फिर बड़ा विरोध किया, ऐसे कैसे बोल दिया, ये कोई तरीका होता है यार, ये वो। इरफान खान मस्त आदमी थे, अगले दिन टीवी पर फिर आए और उन्होंने कहा कल जो मैंने बोला था वो सही था। लिखो ईसाइयों के त्योहार, इस्लाम हो गया समाप्त। सुनना देखो, जैसे हमने पढ़ा कि मुसलमानों में जो मुख्य होता है उनको बोलते हैं खलीफा। क्या बोलते हैं? ईसाइयों में जो होते हैं पोप। कौन होते हैं? पोप। एक पोप थे, उनका नाम था ग्रेगरी 13। कौन थे? पोप रहते थे रोम में। कहां रहते थे? रोम। ये जो अब कैलेंडर चलता है जनवरी फरवरी, कैलेंडर पुराना है, कैलेंडर पुराना है, ये पहले भी ये कैलेंडर था, बस थोड़े चेंज किए थे। आज जो 365 सही 1/4 वाला जो है वो इनके टाइम में आया था, बल्कि कैलेंडर उससे पहले भी चल रहा था। वो साल था 1583। कौन सा साल था? तो ये जो ईसाई कैलेंडर अभी चल रहा है, इसको व्यवस्थित कब किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? पॉप ग्रेगरी 13। इसलिए इस कैलेंडर का नाम पड़ गया ग्रेगरियन कैलेंडर। क्या नाम पड़ गया? रोम में रहते पॉप, इसलिए इसका नाम पड़ गया रोमन कैलेंडर। क्या नाम पड़ गया? तो ईसाई त्योहार कौन से कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं? ग्रेगरियन कैलेंडर किसने चलाया था? ग्रेगरी 13। कब चलाया था? है ना, इसमें पहले 360 दिन हुआ करते थे, बाद में 366 कर दिए थे, फिर अब ये जो 365 से 1/4 वाला है, ये इनका फॉर्मूला कब आया था? आए बात समझ? ये लीप ईयर वाला, फरवरी वाला, ये सब तो लिखो। आप और नोटिस कीजिए, आपने जी मिडिवल में पढ़ा होगा कि 1583 में अकबर ने इलाही सम्मुत चलाया था, वो भी सूर्य था। वो भी कैसा था? क्या पता, कोई ढंग से रिसर्च करे 1583 में कोई सोलर ऐसी घटना हुई होगी, कैलेंडर चले, एक पूर्व में एक पश्चिम में। पूर्व में चला रहा है अकबर, पश्चिम में चला रहे हैं ग्रेगरी 13। कोई सोलर की ऐसी बड़ी घटना हुई होगी उसी साल, दोनों कैलेंडर दोनों किसके चले? सोलर। अकबर बड़ा तो अचंभे की बात है, मुसलमान चांद को मानते, कैलेंडर सोलर का चलाया। हालांकि हम कहते तो हैं कि फसलों की गणना के लिए सोलर वाला ठीक रहता है, इसलिए अकबर सोलर वाले को लेके आया था। क्या पता उस साल कुछ ऐसा हुआ हो, बड़ा सोलर का कुछ हुआ हो जो अपने को नहीं पता, उस समय हुआ हो, तो उन्होंने चला लिया अपने। इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था, लिख लो। कहते हैं कि ईसा मसीह पैदा होने के 4 साल बाद, कितने साल बाद? उन्होंने कहा था मैं भगवान का दूत हूं। कितने साल बाद? क्या कहा? मैं भगवान का दूत हूं। जिन लोगों ने ये बात मान ली वो क्या कहलाए? ईसाई। इसका मतलब ईसाई धर्म की शुरुआत तब हुई जब ईसा मसीह कितने साल के हो गए? कितने साल के हो गए? 4 साल। उस दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई कि मैं भगवान का क्या हूं? दूत। उस घटना को ईसाई बोलते हैं प्रबोधन। क्या बोलते हैं? कि उस दिन वो जाग गए थे। प्रबोधिनी एकादशी पढ़ते हैं, उस दिन वो जाग गए थे। उस दिन बोध का मतलब होता है ज्ञान। बोध का मतलब क्या होता है? उस दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इनलाइटनमेंट। क्या हुआ था उनका? और उस दिन, जिस दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसको उन्होंने क्या मान लिया?
ईसाई धर्म की शुरुआत, इस कैलेंडर की शुरुआत सारी तब से मानी जाती है जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति कितने साल की उम्र में? 4 साल। कितने साल की उम्र में? अब यहां से कैलेंडर शुरू हुआ तो यहां से लगता है एडी। क्या लगता है? इससे पहले वाले जो भी थे। अच्छा, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। क्या मतलब होता है? एनो डोमिनी मतलब भगवान का वर्ष। एनो डोमिनी मतलब उन्होंने ये तो कहा था मैं भगवान का दूत हूं, तो ये क्या हो गया? भगवान। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, उससे पहले की जो बात है। तो ईसा मसीह का जन्म कब हुआ? यही तो होगा भाई, 4 साल बाद में। तो वो जब 4 साल के हो गए तब से एडी शुरू हुआ है, तो उनका जन्म कब हुआ है? पहले बड़ी बात देखो, इसलिए कहा गया जैसे ही 1 जनवरी शुरू हो, मतलब 31 दिसंबर को रात को 12 बजे 1 जनवरी शुरू होगी, सेलिब्रेट किया जाए, यस ईसाई धर्म शुरू हुआ। चर्च में जाया जाए। कहां जाया जाए? और चर्च में सेलिब्रेट किया जाए। चर्च में प्रसाद मिलता है दारू। अरे वाइन मतलब दारू का वाइन, तो चर्च का प्रसाद ही क्या होता है? इसलिए वो 31 दिसंबर को रात को 12 बजे दारू पीते हैं, क्योंकि उनके चर्च का प्रसाद है। पर आजकल उनसे बड़े ईसाई हम हैं। हम कहते हैं ईसाई धर्म 12 बजे शुरू हुआ है, हम 7 बजे लगेंगे।